और निराला जी भी इलाहाबाद में रहते थे, जिसको प्रयाग कहा जाता है, प्रयागराज। दोनों में बहुत दोस्ती थी, इतनी दोस्ती थी कि जब मिलते थे वो मौका झगड़े से ही ख़त्म होता था। यानी निराला जी आते थे उनके घर, निराला जी फक्कड़ थे, उनकी ड्रेस लुंगी मतलब तहमत जानते होंगे आप लोग, बनियाई, ये उनकी ड्रेस थी, चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी। जाड़े में कोई उनके ऊपर एक कंबल डाल देता था, अब वो कंबल पहने रहते थे, जैसे कोई भिखारी उखारी दिखता था तो वो उसको दे देते थे, फिर वही लुंगी बनियाई, फिर उनको कोई एक कंबल दे देता था। इस तरह उनके फक्कड़ मिजाज के थे, कोई नियमित उनकी आय नहीं थी। फिराक साहब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उनकी नियमित इनकम थी, दोनों का खाना पीना एक जैसा ही था, एक जैसा ही खाने के शौकीन थे। तो फिराक साहब के घर अक्सर वो पहुंच जाया करते थे, और वो जहाँ रहते थे दारागंज में, उनका घर मैंने देखा है निराला जी का। फिराक साहब यूनिवर्सिटी के कैंपस में रहते थे, वहाँ से 3-4 किलोमीटर था, तो वो रिक्शा, पैर वाला रिक्शा होता था, उस पर जाते थे। रिक्शा वाला भी जानता था कि जो ये कपड़ा पहने हैं इसमें जेब ही नहीं है तो पैसा कहाँ से, लेकिन वो फिर भी बैठा लेता था, क्योंकि वो निराला जी को जानता था, और ये जानता था कि ये जहाँ जाएंगे वहाँ से हमें पैसा मिल जाएगा। तो ये जाते थे फिराक साहब के यहाँ, फिराक साहब जानते थे इनको क्या खाना है क्या पीना है, तुरंत उसके इंतजाम करते थे। खाना पीना होता तो उसमें फिराक साहब उनसे कहते थे कि भाई कोई कविता वविता सुनाओ अगर लिखी हो, तो वो सुनाते थे। विजय जी कोई कविता है तुम्हारी, हिंदी वाले कोई कविता जानते हैं, इसी पे झगड़ा हो जाता था। फिर वो अपनी शायरी सुनाते थे, वो नाराज़ होकर बाहर भागते थे। वो फिराक साहब जानते थे इनके पास पैसा नहीं है, नौकर को दौड़ाते कि जाओ किसी रिक्शे बैठा के पैसा वैसा दे देना, नहीं भी पैदल जाएगा ये, तो वो फिर अगले दिन आ जाते थे। दोस्ती बहुत, एक्चुअली जहाँ झगड़ा होता है वही दोस्ती होती है। आप सबसे नहीं झगड़ते, लेकिन झगड़ते किससे हैं, जिससे आप दिल से मिलते हैं। तो इसलिए अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो निराश मत, पक्की दोस्ती वही है। तो साहब ऐसे ही एक दिन की बात है, निराला जी आए और फिराक साहब उस दिन बीमार थे, तबीयत उनकी सुधर रही थी, तो उन्होंने निराला जी से कहा कि यार 3-4 दिन से बड़ी तबीयत खराब है। निराला जी अपना खाने पीने में बिजी थे। हाँ क्या हो गया था? अरे पहले मलेरिया हो गया था, गोरखपुर गया था मैं और बीमार पड़ गया हुआ था। निराला जी सुनते रहे खाते रहे, बोले यार तुमने बहुत बोर कर दिया बीमारी वाली, मैं जा रहा हूँ, चले गए। तब निराला जी को रोका फिराक साहब ने, साहब एक शेर सुनते जाओ, जाते हो। उन्होंने कहा सुनकर तमाम रात मेरी दास्ताने गम, सुनकर तमाम रात मेरी दास्ताने गम, बोले तो सिर्फ ये कि बहुत बोलते हो। अच्छा, बहुत बोलना मुनासिब नहीं है, बहुत